भवन्ति भयात् भीता मरुविद्यो इव सदा प्रजाः। ये राम, ये तो नीरव बालक है। बालक नहीं महाराज, महाराज बलि ने भी वामन को बालक समझा था। लेकिन ये भूल आप मत करें, आयु देखकर राम के शौर्य को कम समझना मूर्खता हो सकती है। एक बार, केवल एक बार और राम की प्रशस्ति खाओ, फिर देखो कैसे मेरा दास यम यहां स्वयं आता है। तुम्हारी आत्मा लेने अपना ध्यान केवल हमारी योजना पर रखो। एक बार और एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्वामी की हर बात माने। जैसा कहा गया है वैसा करो। जाओ। अपने अद्भुत सौंदर्य से मोह लो सीता को और दूर ले जाओ बालक राम को सीता से। स्वर्ण मृग? उत्तम, अति उत्तम मारीच। भटकाओ उसका मन ताकि मैं उस बालक को भटका सकूं। आर्य, लक्ष्मण भैया, देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। आर्य, वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को मेरे लिए पकड़ कर ला सकते हैं? स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। नहीं होते? तो ये यहाँ क्यों है? और इसका रूप कितना आनंददायी है आर्य। हर बार रूप आनंद का कारण नहीं होता सीते, कई बार भ्रम छलावा भी होता है। मुझे भय है कि स्वर्ण मृग कोई माया जाल है। भूल गई सीते, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध का मार्ग खोजा है, और यह मार्ग माया जाल भी हो सकता है। हमें कुटिया में चलना चाहिए। के नाम मात्र से उनके शत्रु में भय उत्पन्न हो जाता है। उनका साथ होने पर मुझे क्षति पहुंचाने का दुस्साहस रावण भी नहीं कर सकता है। जो अपने भाई कुबेर का घर लंका छीन सकता है, जो अपने आराध्य महादेव को वश में करने का दुस्साहस कर सकता है सीते, वो कुछ भी कर सकता है। हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती सीते। शूर्पणखा का प्रसंग स्मरण है ना तुम्हें? हाँ, पर आर्य, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हर सौंदर्य के पीछे संकट की छाया खोजी जाए। आप एक क्षण को सोचिए, यदि ये मायावी ना हुआ तो
तो क्या इस सुंदर जीव का संरक्षण करना हमारा धर्म नहीं है आर्य? मैं इसके सौंदर्य के स्पर्श का अवसर खोना नहीं चाहती हूँ। और जीवन में धर्म और कर्तव्य निभाते निभाते क्षणिक खुशियों को खोना, ये भी तो एक बहुत बड़ी भूल है ना आर्य। और यदि ये मायावी हुआ तो भी आप है ना हर माया को भंग कर सकने में सक्षम। आर्य, इन 13 वर्षों के वनवास में मैंने आपसे कभी कोई कामना नहीं की आर्य। और यदि आप फिर भी नहीं चाहते कि मैं उस सुंदर जीव के सामीप्य आऊं, तो मुझे स्वीकार है। सीते, अपनी सीता को निराश नहीं देख सकता ये राम। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम कुटिया में ही रहोगी। आप क्यों कष्ट करेंगे भैया? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस मृग को पकड़ कर ले आता हूं। नहीं लक्ष्मण, सीता ने मुझसे ये मांग की है। एक पत्नी ने अपने पति से आशा की है, जिसे निभाना मेरा धर्म है लक्ष्मण। एक पति का धर्म है। इन 13 वर्षों में सीता ने मुझसे कोई मांग नहीं की और मैं उसकी इस इच्छा का मान अवश्य रखूंगा। लक्ष्मण, सीता का दायित्व मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। स्मरण रहे, किसी अनिष्ट की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए उस पर। आप निश्चिंत रहिए भैया, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक भाभी मां को कुछ नहीं होगा। माया ठगनी न नर कछु जाने, कपट कहे मन नर न माने। विपत्ति समय बने मनुज धीरा, कनक मृग लई चले रघुबीरा।
लक्ष्मण भैया, अब तक तो आपके भैया को लौट आना चाहिए था ना। मृग है भाभी माँ, अपनी मृग चाल से कहीं दूर निकल गया होगा। और फिर भैया ने आपकी इच्छा पूरी करने की ठानी है तो वो उसे पूरी करके ही लौटेंगे। आप निश्चिंत रहिए। उनका भाई उचित तो नहीं, कहीं वो सच में माया ही हो। यदि वो माया है भी तो भी उस माया के समक्ष स्वयं श्री राम खड़े हैं भाभी माँ, एक महायोद्धा। और फिर भूल गई आप, ऋषि अगस्त्य और गुरु विश्वामित्र के दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी तो हैं उनके पास। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, 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 निश्चित ही ये कोई मायावी है। लक्ष्मण, सहायता करो। ये तो आर्य का स्वर है ना। लक्ष्मण भैया, आर्य आपको पुकार रहे हैं, वो अवश्य किसी संकट में है। नहीं भाभी माँ, इस संसार में ऐसा कोई संकट अब तक जन्मा ही नहीं है जिसका तारण करने के लिए भैया को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। इस समय हमें सतर्कता का हाथ थामना होगा भाभी माँ, भय का नहीं। आप निश्चिंत हो जाइए और भीतर कुटिया में जाइए। सीते, सीते सहायता करो, सहायता करो। हे महादेव, मेरे आर्य संकट में है, कितनी पीड़ा में चित्कार रहे हैं वो। दोषी मैं ही हूँ, मेरे कारण श्री राम इतने घोर संकट में पड़ गए हैं। मेरे हट ने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ये क्या कर दिया मैंने? हे महादेव, लक्ष्मण भैया, आप अब तक यही हैं, जाइए उनकी सहायता करिए। लक्ष्मण, तुम्हें इस छल का मूल्य चुकाना ही होगा मायावी। लक्ष्मण भैया जाइए। भाभी माँ शांत 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 हो जाइए। 14 सहस्त्र राक्षसों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक तुच्छ मायावी के छल और बल में फंस जाएंगे भाभी माँ? नहीं भाभी माँ, कदापि नहीं। किंतु उनकी करुण पुकार मेरे हृदय को भेद रही है। कुछ अनिष्ट न हो जाए लक्ष्मण भैया। जाइए लक्ष्मण भैया, उन्हें आपकी आवश्यकता है, जाइए भैया। भाभी माँ, भैया ने मुझे यहाँ आपके साथ रहने की आज्ञा दी है, मैं कैसे? तुम्हारी भाभी उनके पास जाकर उनकी सहायता करने का आदेश दे रही है। परंतु भाभी माँ, मेरा यहाँ रहकर आपकी सुरक्षा करना ही मेरा परम धर्म और कर्तव्य है। मैं ये कैसे लांघ सकता हूँ? और आपका धर्म ये भी है कि आप अपनी भाभी, अपने बड़े भाई की पत्नी का आदेश माने। समझ गए, आप भयभीत है ना माया से, जाना नहीं चाहते तो मैं स्वयं जाऊंगी अपने स्वामी की सहायता करने के लिए। रुक जाइए भाभी माँ, रुक जाइए। अरे दया कीजिए। देखिए भाभी माँ, ये मैं भी समझ रहा हूं कि ये सब एक माया मात्र ही है, परंतु क्षण भर के लिए विचार करके देखिए,
खर दूषण समेत 14 सहस्त्र मायावियों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक मायावी का सामना नहीं कर पाएंगे? और फिर भैया को दिए हुए वचन से मैं बंधा हुआ हूं भाभी माँ। और मैं श्री राम से, जिनमें मेरे अस्तित्व है, जिनमें मेरे प्राण बसते हैं, और यदि वही ना रहे तो मैं इन प्राणों का क्या करूंगी? मैं भी इन प्राणों को त्याग दूंगी। भाभी माँ रुकिए, रुक जाइए। ठीक है, आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। एक आज्ञा मैंने आपकी मानी, अब कृपा करके एक विनती आप भी मेरी स्वीकार कर लीजिए भाभी माँ। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। भैया के प्रति मेरी निष्ठा, आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। जो कोई भी बुरी मंशा से इस रेखा को पार करने का दुस्साहस करेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। अवश्य लक्ष्मण भैया। तुझ मनुष्य के तुझ स्वांग, जिस लंकेश को त्रिदेवों के सीमा रेखा न रोक पाई, उसे ये रेखा क्या रोक पाएगी? भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। राम के शौर्य की ख्याति और आपके तेज की महिमा इस वन से फैली और मुझे यहां खींच कर ले आई। ऋषि सुतीक्ष्ण जैसे अनेकों संत संसार भर में राम का गुणगान कर रहे हैं, तो दर्शन करने चला आया। श्री राम तो किसी कार्यवश वन के भीतर गए हैं। आप आदेश करिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बड़ी दूर से आया हूं, भूखा हूं और थका भी। यदि भोजन के साथ विश्राम के लिए स्थान मिल जाए
तो बड़ा आभार होगा देवी। अवश्य, आप यहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मैंने कहा भोजन और विश्राम का स्थान दोनों चाहिए देवी। क्या आप एक थके अतिथि को अंदर आने का निमंत्रण नहीं देंगी? क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मेरे पति और देवर दोनों ही यहाँ नहीं है, और उनके अनुपस्थिति में पर पुरुष को भीतर आने का निमंत्रण कैसे दे सकती हूँ मैं? आप उनके आने तक यहीं बाहर प्रतीक्षा करिए। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। भैया, भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मारीच, अवसर का लाभ नहीं उठाया तुमने, फिर से पाप के मार्ग को चुन लिया। समाराम, समाराम, ये समय चर्चा का नहीं है। आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। आराम। शिवर, कृपया करके ये भिक्षा ले लीजिए। तो महाज्ञानी राज ऋषि जनक और विदुषी गार्गी ने यही अतिथि सत्कार सिखाया है आपको, या फिर अयोध्या की कुलवधुएं
वृद्ध सन्यासियों से ऐसा व्यवहार करती। ये संसार जिसकी प्रशस्ति करुणा निदान करके गाती है, उस राम की पत्नी में तनिक करुणा नहीं, केवल 2 पग चलने के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक वृद्ध सन्यासी को धोखा मार रही है। क्षमा करें देवी, भूख के आगे शब्दों ने गरिमा त्याग दी, परंतु मिथिला के आतिथ्य और रघुकुल की मर्यादा के बारे में इतना सुना था कि आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन खिन्न हो गया। इक्ष्वाकु वंश की कुलवधू के आंगन से कदाचित आज पहली बार एक भिक्षु खाली हाथ लौटेगा। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहां स्वयं आ नहीं सकती, तो देवी ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा नहीं है ऋषिवर, ना तो मैं मिथिला का सत्कार भूली हूं और ना ही रघुकुल की रीत, किंतु वचनबद्ध हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर। आप कृपया करके स्वयं थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। नहीं, अब मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। भिक्षा के लिए गृहस्थ संकल्प लेता है और संकल्प लिया जाता है विश्वास से, परंतु आपका व्यवहार स्पष्ट दिखा रहा है कि आपको संतों पर विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के लिया गया भोजन मेरे लिए विष समान है। आज्ञा दे देवी, किसी और का द्वार खटखटाऊंगा। एक ऐसा दाता जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा हो। विश्वास नहीं होता कि ये वही कुल है जहां हरीशचंद्र, दिलीप और नेमी जैसे धर्मात्मा हुए। आज यहां अतिथि का सत्कार नहीं, अपमान किया जाता है। रुकिए ऋषिवर, माता सीता संकट में है। सीते! भैया, भैया! भैया! भैया आप ठीक तो हैं? वो लक्ष्मण, वो स्वर्ण मृग, वो मारीच था। मारीच? लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? तुम्हें तो सीता के पास होना चाहिए था ना। उत्तर दो लक्ष्मण। भैया वो आपकी करुण पुकार सुनकर भाभी माँ व्यथित हो गई थी। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया यहाँ आने के लिए। मैं मिथिला की पुत्री हूँ, अयोध्या की कुलवधू हूँ, रघुनंदन श्री राम की धर्मपत्नी हूँ, और मैं अपनी कुल की रीति पर आघात नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा करना, ये वचन आपकी भाभी नहीं, अयोध्या की कुलवधू को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती।
क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट ना होइए। भला तुम जैसी सुंदरी से कौन रुष्ट रह सकता है? तुम तो त्रिलोक स्वामिनी बनने योग्य हो। वो तो मैं हो ही ऋषिवर। मेरे श्री राम त्रिलोक स्वामी जो है। त्रिलोक स्वामी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 समय का भोजन ना दे सके। उस वनवासी ने सिवाय दुख के तुम्हें दिया ही क्या है? तुम तो लंका की पटरानी बनने योग्य हो। इस भिक्षा के बदले मैं तुम्हें वो पद देना चाहता हूं। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे रूप का भेद खोल दिया है। तुम साधु नहीं हो। कौन हो तुम? उत्तर दो दुष्ट। अपने वास्तविक रूप में आओ। सुंदरी का आग्रह कौन टाल सकता है? ये है मेरा असली रूप। राक्षस हूं मैं। साधु के रूप में इतना बड़ा छल। यदि तुम्हारे स्वयंवर में महादेव ने मेरा साथ दिया होता, यदि मुझे पिनाक उठाने की अनुमति दी होती, तो मुझे यह करने की आवश्यकता नहीं होती। आज से 13 वर्ष पूर्व तुम लंका की पटरानी होती। परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे दुख हरने मैं आ गया हूं। मौन रहो पापी। कुछ पल के लिए ही सही साधु के रूप में थे, उसका सम्मान करके तुम्हें एक अवसर दे रही हूं। मेरे श्री राम के आने से पूर्व लौट जाओ, अन्यथा क्या कर लेगा राम? वही जो 14,000 राक्षसों के साथ किया था। उन राक्षसों और रावण में बहुत अंतर है सीता। सहस्त्रों वर्षों से अनगिनत वीरों से युद्ध किया है मैंने। अगर तुम्हारा राम एक वीर है तो उसे वीरगति प्राप्त होगी, अन्यथा रावण के हाथों एक नीरव बालक की हत्या होगी। अब चाहे जो भी हो, सीता केवल रावण की है, रावण की। हो तो तुम राक्षसी ना, गर्व और अभिमान में मत। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी। जो लौट रहा था वो एक भिक्षु था। जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो लंकेश है, जिसका इस संसार की हर सुंदर वस्तु पर आधिपत्य है। और आज इस ब्रह्मांड सुंदरी सीता पर भी केवल मेरा अधिकार होगा। अब कोई लाभ नहीं सुंदरी। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता।
भयंकर होगा रावण। श्री राम लंका समेत असुर जाति का सर्वनाश कर देंगे। लंका को हिला सके इतना बल किसी में नहीं, ना ब्रह्मा में, ना सरस्वती में, ना लक्ष्मी में, ना नारायण में, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ो मुझे। मेरे श्री राम आते ही होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य देंगे। शनि और यम को दंडित करने वाले रावण को एक बालक दंड देगा। जब तुम्हारा राम आएगा तो देख लेंगे। इस समय हरण होगा, सीता का। मेरी सीता संकट में है लक्ष्मण। सीते! रावण का ये अपराध अक्षम्य है, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। एक स्त्री का उपयोग करना, वो भी अपना स्वार्थ साधने के लिए, संसार के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। उसकी लज्जा, उसके शील, उसकी मर्यादा पर प्रहार करना, उसे शक्तिहीन समझकर बलपूर्वक उसका हरण करना संसार का सबसे जघन्य अपराध है और सबसे बड़ी कायरता भी। जिस स्त्री का सम्मान स्वयं देवता भी करते हो, उसका ऐसा अपमान इस अघोरी के लिए भी घोर है। संसार में जो भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज अपने इस जघन्य अपराध से रावण ने अपना अंत स्वयं लिख दिया है। भाभी माँ! सीते! भाभी माँ कहाँ हैं आप? लक्ष्मण! लक्ष्मण तुम उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। बस इतना ही बल है, और चीखो और चिल्लाओ। चीखो और चीखो, याचना करो। जब मेरी बहन का अपमान हो रहा था तो तुम प्रसन्न हो रही थी ना? अब तुम्हारी याचना सुनकर मेरे कानों को प्रसन्नता मिल रही है। मेरा हरण तुम्हें अंत देगा रावण। श्री राम हर कष्ट सहन कर सकते हैं, किंतु रघुकुल के सम्मान पर प्रहार कभी नहीं। वो मुझे मुक्ति दिलाने अवश्य आएंगे। भाभी माँ! लक्ष्मण!